आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर की पीएसएल में एंट्री हुई, जल्दी जल्दी रे जल्दी जल्दी यूट्यूबरों की जल्दी जल्दी जल्दी। अब आज ये सीधी सी बात है, जल के रह गया, पहुंच के रह गया, सीधी सी बात है। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन ना, पाकिस्तान वाले असल में डेलुलू में रहते हैं, डेलुलू में। बाकी देशों में लोग कुत्ता बकरी बिल्ली पालते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग गलतफहमी पालते हैं। आईपीएल को छोड़ के ड्यू प्लेसी, मोइन अली पीएसएल में आ गए हैं। पहुंच जा, शाम सवेरे उन्हें पहुंच जा। भाजी आईपीएल की तो फट गई है, पाकिस्तानी अवाम खुश हो रही है, फुरकान भट्टी भंगरे डाल रहा है। पहुंच जा के टको, निकलो बाहर। अबे पागल हो गए हो, उन्होंने ड्यू प्लेसी को धक्के दे के बाहर निकलना है। अबे छनकनो, पीएसएल के ऊपर लानत पड़ गई है। आईपीएल से रिजेक्टेड प्लेयर बेटा वो पीएसएल ज्वाइन कर रहे हैं। जो पीएसएल में आ रहे हैं ना, फफ डु प्लेसिस, ठीक है, और मोइन अली, ये दोनों आ रहे हैं। इनकी उम्र कितनी है? कितनी है? इतनी उम्र बताओ, इनकी एज कितनी है? 40 साल के, 40 साल के युवा खिलाड़ी है। ये युवा खिलाड़ियों का ना बेड़ा घर, किसकी टांगों में सांस नहीं बचा। बाजों में जोश जान कोई नहीं है, पता नहीं कहां से जान निकल चुकी है। उसके बावजूद अब 40 साल के हो गए। वो आईपीएल वाले ये नहीं करते हैं, आईपीएल वाले बाबूजी इस तरह नहीं करते। आईपीएल वाले जो रिलीज कर देते हैं, कहते हैं बेटा जाओ छुट्टी करो, 40 साल के बुढ़े हो गए हो तुम। और ड्यू प्लेसी 41 साल का बाबा आ गया बेटा। आईपीएल में मैक्सवेल जैसे प्लेयर जाते हैं, मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर जाते हैं, हेजलवुड जैसे प्लेयर जाते हैं, बुमराह वहां है, विराट कोहली वहां है, रोहित शर्मा, थके हुए प्लेयर, इसके ऊपर खुशियां मना रहे हो। ये हल्के से टीचर खिलाड़ी, ये जो पीएसएल को ज्वाइन कर चुकी है, ड्यू प्लेसी के ऊपर खुशियां मना रहे हो। बेटा लानत पड़ गई है पीएसएल के ऊपर। आपको मैं हकीकत बता रहा हूं कि सीएसके ने धक्के दे के मारा है, जो है वो फेंका है ड्यू प्लेसी को, मोइन को। निकलो बाहर, चलो पीएसएल में, चल मोइन अली पीएसएल में। क्योंकि पीएसएल में बेटा जो लेवल है ना क्रिकेट का, ड्यू प्लेसी को पता है कि यहां मुझे कप्तानी मिल जानी है, अपनी मर्जी से सिस्टम चलाऊंगा। हम क्यों मैक्सवेल जैसे प्लेयर को पीएसएल में नहीं ला पा रहे? हम क्यों ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर को नहीं ला पा रहे? हेनरिक क्लासन, जॉस बटलर, ये प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे? अब लोग बातें करेंगे भाई वो आईपीएल में तो ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो पीएसएल और आईपीएल तो साथ है। तो देखो मेरे ब्रो, पीएसएल और आईपीएल तो अभी साथ हुई ना, पहले तो साथ नहीं ना चलती थी। 1 महीना पहले पीएसएल होती थी, लेकिन इसको भी छोड़ दो। आप पैसा फेंको, ऐसे नहीं प्लेयर आएंगे, मुझे बताना। आप पैसा फेंको, आप मैक्सवेल को डबल पैसे ऑफर करो, वो क्यों नहीं खेलेगा पीएसएल से? वो खेलेगा। आप क्लासन को डबल पैसे ऑफर करो, क्यों नहीं खेलेगा? वो खेलेगा। प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं, जैसे पहले डेविड वार्नर आए, फिर फाफ डु प्लेसिस आए, मोइन अली आए, या अभी अंदर रसल भी रिटायर्ड हो गए हैं। फिलहाल तो उन्होंने कहा कि केकेआर की मैनेजमेंट जो कोचिंग स्टाफ है उसमें जाएंगे, लेकिन सवाल है कि क्या वो इसके बाद पीएसएल में भी क्या वो आ सकते हैं, ये भी अभी डिबेट है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हैं कि पीएसएल की फ्रेंचाइजीज अंदर रसल के साथ भी राब्ते में हैं कि अगर आपके पास टाइम होता है तो आप कुछ टाइम के लिए बेशक आप हमारे आए और पीएसएल खेल के वापस आप अगर कोचिंग स्टाफ में जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं। ये चीजें चल रही हैं। अब देखो इसमें ना एक बात तो सच है कि पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल में पैसे का बहुत डिफरेंस है। करंट खिलाड़ी पैसा होगा तो वहां पे जाते हैं, लेकिन एक और बात है, ये जो बहुत ज्यादा हाइप बनी है ये फाफ डु प्लेसिस को लेकर चली है। फाफ डु प्लेसिस के चलते बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जी फाफ डु प्लेसिस तो रिटायर्ड खिलाड़ी है, वो तो 40+ खिलाड़ी है, वो तो उसको तो लगता है कि शायद वो आईपीएल में उसको पिक ना करे, क्योंकि फाफ ने कहा कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, मैं इस बार पीएसएल खेलूंगा। पाकिस्तान सुपर लीग, अब पाकिस्तान सुपर लीग कम और रिटायर्ड प्लेयर लीग ज्यादा बन चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे ऐसे काम हो चुके हैं। और इस आईपीएल ने, असल मसला ये आईपीएल का है, इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बर्बाद किया। इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग को बर्बाद किया। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता, पाकिस्तान क्रिकेट की कोई इज्जत नहीं करता। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जलील हो रही है। इस सबसे पहले भाई इस आईपीएल को इसको कटघरे में लाओ, क्योंकि ये जो सबकी बाप बनी पड़ी है, ये जो इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, भाई हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे? नहीं, हम गरीब लोग क्या मर जाएं, ट्रक के नीचे आ जाएं हम लोग, क्या आत्महत्या कर ले? अबे करें तो करें क्या? क्योंकि ये जब तक ये आईपीएल है तब तक हम गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। वो कुर्सी पर बैठकर अपनी लीग करवा रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, और हम लोग यहाँ पर नीचे गरीब यूं मिस्किन, वो होता है ना साउथ इंडियन फिल्म में, यूं करके बैठे रहते हैं कि मालिक कुछ दे दो हमको भी, मालिक कुछ दे। वही हालत होगी साला अपनी। पता नहीं यार, पाकिस्तान एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। मतलब हम वो देश हैं जहां पर आकर लोग क्रिकेट खेलना अपना, जिसे बोलते हैं ना, अपना मान समझते थे कि यार पाकिस्तान में खेल रहे हैं, पाकिस्तान का कौम एक वही। अब दूर की बात नहीं, अभी जब पीएसएल शुरू हुआ था पहले दूसरे तीसरे एडिशन में, कोई और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भरोसा होता था यार हम पहले दूसरे नंबर के अंदर है, बल्कि हम कंपटीशन लेवल पे आते थे कि आईपीएल में पैसा जरूर होगा, लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट बढ़ा है और कंपटीशन बढ़ा है और बड़ा जबरदस्त किस्म के मुकाबलेबाजी हो रही है और अच्छा टैलेंट आता है। अब वो नौबत आ गई है कि जो आईपीएल से बचा खुचा होगा वो पाकिस्तान सुपर लीग में आएगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। मुझे प्रॉब्लम आने में नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सेलिब्रेट करने में है। ज्यादा दूर की बात नहीं है,
लास्ट टाइम ऑक्शन जो हुई थी ना आईपीएल की, एक बार जाके मेरे कहने पे ऑक्शन को दोबारा से देखिएगा। जब फाफ डु प्लेसी का नाम आया था सारे बैठे थे कि उनकी जो बेस प्राइस थी 2 करोड़, उसके ऊपर मामला रुक गया। एक दफा लगा कि शायद अब अनसोल्ड होने वाले हैं, उसके ऊपर दिल्ली कैपिटल वालों ने बाद में उनको बेस प्राइस पे पिक कर लिया था। 9 मैचेस खेले थे, 202 रन किए थे, 22 के एवरेज थे, 123 का स्ट्राइक रेट था। आईपीएल में जहां पर 250 रन 200 प्लस रन तो कितनी बार बने, वहां पे इनका 123 था। मैं ये नहीं कर रहा कि प्लेयर छोटा है, प्लेयर बहुत बड़ा है, कोई शक नहीं है, मगर 40 बरस में अब उनको भी मेरा ये ख्याल है, बल्कि मेरा ख्याल क्या है, दिल्ली वालों ने रिलीज कर दिया और ऑक्शन में शायद ही कोई इनको पिक करता। अगर पिक करता खिलाड़ी के तौर पे शायद कोई फ्रेंचाइज ना लेती, इनको कोचिंग स्टाफ की तरफ लेती, जो कि वो चाहते होंगे नहीं यार मैं थोड़ा और खेल लूं। अब सोचिए ना, फाफ डु प्लेसी की जगह पे पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर, उसके पास ऑप्शन हो कि एक लीग है जिसमें कोचिंग की जगह मौके मिलेगी, दूसरी लीग में आपको खेलने के मौका मिलेगा और पैसे में भी कोई ज्यादा फर्क ना हो, क्योंकि आईपीएल में 2 करोड़ मिला है, पाकिस्तान में भी आपको उससे थोड़ा सा कम मिल जाएगा, हो सकता है कप्तानी मिल जाए, एक आधा साल और भी मिल जाए, कोई डील अच्छी बन जाए, तो कौन ये सौदा नहीं करेगा, सब करेंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, केन विलियमसन की आप ले लें। केन विलियमसन पिछली दफा जब आ रहे थे बड़ा शोर मचा, केन विलियमसन पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। बाद में पता लगा कि नहीं, वो आईपीएल के अंदर तो कमेंटेटर होंगे, पाकिस्तान सुपर लीग आकर खेलेंगे, कराची किंग के अंदर थे। बाद में क्या हुआ, आधा टाइम उन्होंने वहां पे गुजारा क्योंकि डील ऐसी थी, आधा टाइम आईपीएल में कमेंटेटर के तौर पर गुजारा और फिर जब पाकिस्तान सुपर लीग आए आधा पीएसएल खत्म हो चुका था, उसके बाद कराची वालों ने भी उनको मैच नहीं दिया था। हालांकि हमने सेलिब्रेट किया केन विलियमसन आ रहे हैं और नौबत ये बनी कि उनको एक मैच भी नहीं खेलने को मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि फाफ को नहीं मिलेगा, हो सकता है किसी फ्रेंचाइज की नई पुरानी किसी के। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है, नाम है पीएसएल, जो पहले पायजामा सलवार लीग के नाम से वायरल था, फिर पाकिस्तान स्ट्रगल लीग बना और अब अपग्रेड होके ऑफिशियली बन चुका है पाकिस्तान रिटायर्ड लीग। क्योंकि यहाँ पर अब नया टैलेंट से ज्यादा वो लेजेंड्स आ रहे हैं जिनके लिए आईसीसी के रिटायरमेंट सर्टिफिकेट पर स्याही भी सूख चुकी है। और अब इस लिस्ट का नया एंट्री फाफ डु प्लेसिस। फाफ ने आईपीएल को बाय बाय करके पीएसएल को ज्वाइन कर लिया। अब आप पूछेंगे कि फाफ भाई ये डिसीजन क्यों? भाई सीधी बात, आईपीएल में रिटेन नहीं किया गया और ऑनेस्टली बोला तो ऑक्शन में अनसोल होने का फुल चांस तो था ही। तो फाफ ने सोच लिया भाई इज्जत बचानी है तो खेलना भी है, तो चलो पीएसएल में ही सही। पीएसएल वाले भी खुश हो गया, उनका मतलब भी पूरा हो गया, एक और बड़े नाम मिल गया, तो जो रिटायर्ड मूड में स्मूथली चल रहा है। और पाकिस्तान का मीडिया अरे हाय हाय इतना खुश है जैसे वर्ल्ड कप जीत लिए हो। हेडलाइंस में चल रहा है वर्ल्ड क्रिकेट सुपरस्टार जॉइंस पीएसएल। अरे भाई सुपरस्टार तो है, लेकिन सुपरस्टार रिटायर्ड कैटेगरी का है। ये मत भूलना कि पीएसएल को ज्वाइन करने वाले 90% प्लेयर्स 40 प्लस एज के हैं, इंजुरी प्रोन के हैं या ऑफिशियली रिटायर्ड है। और सच बोला जाए तो पीएसएल इन प्लेयर्स के लिए एक रिटायरमेंट रिजॉर्ट जैसा बन गया है। 2-3 साल आराम से खेल लेंगे, प्रेशर भी कम, ट्रोलिंग भी कम और एक्सपेक्टेशन भी 0, फुल लाइफ सेट। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को ये बात समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि दुनिया पीएसएल के पीछे भाग रही है। भाई ज्वाइन करने वाले कौन है? यंग गन्स नहीं ना, प्राइम फॉर्म वाले बिल्कुल नहीं ना। ये सब वो प्लेयर्स है जो आईपीएल, बिग बैश लीग, आईएल T20, SA20 सब में या तो अनसोल जा रहे हैं या बेंच पे धूप सेक रहे हैं। पीएसएल में तो सबको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब चाहे नीज पे वीकनेस हो, बैक पेन परमानेंट हो या रिफ्लेक्सेस स्लो हो, कोई टेंशन नहीं। जब तक बॉल देखकर मार सकते हो, पीएसएल तुम्हारा घर है। और भाई फाफ का भी मूवमेंट भी जो हुआ, ये भी सेम लॉजिक पर ही बेस्ड है। भाई आईपीएल में तो मतलब अनसर्टेन फ्यूचर, तो पीएसएल में गारंटी 2-3 साल, तो चलो थोड़ा सा पाकिस्तान की हवा भी खा लेते हैं। लेकिन मीडिया का ओवर रिएक्शन देखकर हंसी भी आती है। पीएसएल डिफीट्स आईपीएल, टॉप टैलेंट प्लेयर्स पीएसएल। अरे भाई पीएसएल को जो प्लेयर जा रहे हैं उनकी कॉम्बाइंड एज आईपीएल के एक डागआउट से ज्यादा है। ऐसे प्लेयर्स को लेकर कोई लीग वर्ल्ड्स बेस्ट नहीं बनती, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बन सकती है, वो पीएसएल ऑलरेडी बन रहा है। क्रिकेट एक साइकिल है, हर लीग का रोल होता है। पीएसएल का रोल है रिटायर्ड और नियर रिटायर्ड स्टार्स को लिए एक प्रोफेशनल फेयरवेल एनवायरनमेंट देना। पर मीडिया ये मानने को रेडी नहीं है कि ये बात स्कॉलरशिप नहीं सच है। तो फाफ डु प्लेसिस पीएसएल में गया, अच्छी बात है, उसके लिए सेफ जोन, लेकिन इससे आईपीएल को कोई फर्क नहीं पड़ता। आईपीएल अपना प्राइम टैलेंट खुद बनाता है, पीएसएल दुनिया का लेफ्ट ओवर्स कलेक्शन करता है, सिंपल। और यही है असली कहानी पीएसएल के बिग साइनिंग की। नाम बड़ा, एज और बड़ा और एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना।
और कमेंट करना जरूर बताओ PSL का फ्यूचर क्या लगता है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।